दोस्तों कहते हैं कि टाइम किसी का मोहताज नहीं होता और टाइम के साथ साथ हर किसी को चलना पड़ता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जहाँ से भी जिस भी उम्र में कुछ भी हमें सीखने को मिले उस मौके को कभी गंवाना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को इसी कोटेशन के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लर्न एंड स्टडी इंग्लिश 88 पर स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आप ये जो वर्ड्स स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वर्ड्स बहुत ही कॉमन है, बट वी डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन सी, लुक, वॉच। हालांकि इन सभी वर्ड्स का मीनिंग देखना होता है, बट इनका जो यूज़ होता है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उस यूज़ को। जो हमारा पहला शब्द है वो है सी। द फर्स्ट वर्ड विच वी हैव इज सी, एंड सी मीन्स द एबिलिटी टू यूज़ योर आइज़। अपनी आँखों को यूज़ करने की क्षमता या एबिलिटी। जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है दैट वी इज़ आई कैन सी यू क्लियरली विदाउट माई ग्लासेस, कि मैं तुम्हें बिना ग्लासेस के, बिना चश्मे के स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ, क्लियरली देख सकता हूँ। सेकेंड वर्ड विच वी हैव इज़ लुक। लुक मीन्स फोकस ऑन समथिंग। जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, उसके लिए हम लोग लुक का प्रयोग करते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई एम लुकिंग एट माई ओल्डर पिक्चर्स, कि मैं अपनी कुछ पुरानी तस्वीरों को देख रहा हूँ। मीन्स टू से आप उन तस्वीरों के ऊपर फोकस कर रहे हो, उनको ध्यान से देख रहे हो, उनके ऊपर आप अपनी अटेंशन पे कर रहे हो। तो जब हम किसी चीज़ के ऊपर अपनी अटेंशन को पे करते हैं या ध्यान से देखते हैं या फोकस करते हैं, उसके लिए हम सी की जगह लुक का प्रयोग करते हैं। द अनदर एग्जाम्पल विच वी हैव इज द डॉक्टर लुक्ड इन माई ईयर। डॉक्टर ने मेरे कान के अंदर ध्यान से देखा। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है जो देखने के लिए यूज होता है दैट इज वॉच। वॉच मीन्स टू फोकस ऑन मूवमेंट। किसी मूवमेंट के ऊपर फोकस करना, उसको वॉच कहते हैं। जैसे कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, यू कैन से आई एम वॉचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब, क्योंकि ये वीडियो चल रही है, इट इज़ मूविंग ऑन। अनदर एग्जाम्पल वी हैव वी आर वॉचिंग अ मूवी, क्योंकि आप टीवी के ऊपर किसी वीडियो को देख रहे हो, किसी मूवी को देख रहे हो, एंड दैट मूवी इज मूविंग ऑन, राइट। वन मोर एग्जाम्पल वी हैव दैट इज आई एम वॉचिंग अ फुटबॉल मैच। तो आई होप आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल फॉर यू, बिकॉज मैच अगेन is the movement of playing of players. Let's learn the use of these words with the help of some more examples. सी का प्रयोग हम उस जगह करते हैं जब कोई चीज़ हमारे सामने अचानक से आ जाए जिसको हम नहीं देख रहे थे, उसके लिए भी हम सी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू सी दैट वर्ड, आई वॉजंट लुकिंग फॉर इट, इट जस्ट अपीयर्ड। क्या तुमने उस वर्ड को देखा? मैं उस वर्ड को नहीं देख रहा था, ये अचानक से मेरे सामने आ गया। अनदर एग्जाम्पल वी हैव आई सो यू ड्राइविंग टू वर्क टुडे, कि अचानक से कोई पर्सन आपके सामने आ गया जो कि ड्राइव कर रहा था, आप उसको नहीं देख रहे थे ध्यान से, इसके लिए हम सी का यूज़ करेंगे। दोस्तों, लुक का प्रयोग करना हमने पहले ही सीख लिया था। हमने सीखा था कि लुक का जो प्रयोग होता है या यूज़ होता है वो होता है जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं देखने के लिए या अटेंशन पे करते हैं। और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट मीन्स टू लुक एट समथिंग फॉर अ रीज़न विद एन इंटेंशन। किसी इरादे के साथ देखते हैं, किसी इंटेंशन के साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दैट स्ट्रेंज मैन, उस अजीब से आदमी को देखो। जब हम उस आदमी को देखेंगे तो उसके ऊपर अपनी अटेंशन फोकस पे करेंगे, अपना ध्यान पूरा उसके ऊपर लगाएंगे। अनदर एग्जाम्पल्स वी हैव लुक एट द पिक्चर्स आई टुक ऑन हॉलीडे, कि उन पिक्चर्स को देखो जो मैंने
हॉलिडे के दौरान खींची थी। तो उन पिक्चर्स को देखने के लिए भी हमें ध्यान लगाना पड़ेगा। वी विल हैव टू यूज आवर attention on those pictures. So we will use the word look. The last word which we have is the use of watch. Watch means to look at something carefully, usually at something which is moving. हम किसी चीज़ को ध्यान से देखना और कोई ऐसी चीज़ जो कि मूव कर रही हो, चल रही हो, like watch television. Here, let me clear you one thing. The television doesn't move. In fact, we watch the moving images carefully. हम उन moving images को, उन चलती हुई तस्वीरों को ध्यान से देखते हैं, तो हम watch का यूज़ करेंगे. For example, I watch the news every morning before work. Right. So I hope you have learned the use of see, watch, and look. You are able to differentiate these words too. Friends, you can check your understanding by solving these examples. तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हो कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा. So you can send your answer in the comment box. I will be waiting for that. I hope you will respond positively. Once again, I would like to thank for everyone for watching and listening to me. Kindly don't forget to subscribe my channel. Stay motivated and stay blessed. Thank you.